उससे पहले मीट लियो से मिलिए और इतनी पलटन जा रही है तो आपको पता ही लग गया होगा काजल अपने घर जा रही है। तो वेलकम इन माय ब्रांड न्यू थर्ड व्लॉग ऑफ अक्टूबर। जीजू आ गए हैं और खाना पीना नाश्ता वाश्ता वैसे नहीं करा दिया, लेकिन खाने का थोड़ा ही शूट कर पाई थी मेरे साथ। नो नजर प्लीज। चाची को देखो, चाची अपनी ताकत दिखा रही थी किसी बात को लेकर, हंस के दिखा रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे खाने की तैयारी हो गई थी। खाने में चाप, मटर पनीर, रायता, रसगुल्ले वाइट वाले, सैलेड, नॉर्मल रायता। और चाची पता नहीं यहाँ पे कौन सी सोच में है। ओ माय गॉड। और मम्मी खेल रही है यहाँ पे गुड्डे के साथ, पांडा के साथ, क्यूट पांडा। यहाँ पे खाना वाना जैसे खाई दिया था, हमने जाने की तैयारी करी थी और लास्ट में बनाया था चाची ने हलवा, लेकिन वो बहुत बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे सब लोग हलवा ही खा रहे हैं। जीजू ने भी खाया था, जीजू को भी काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब बहुत सही बन रहा था, सूजी वाला। और ये काजल अपना सामान वगैरह लाई थी, जो मतलब मम्मा ने कपड़े वगैरह दिलाए थे, और मैंने दोस्तों को तो वो सब देख रहे थे, मतलब सैंडल वगैरह और जो भी रहता है सूट वूट। उससे पहले बातें कर रहे थे यहाँ पे दामाद जी और पापा की बातें चल रही हैं। फिर काजल उनको दिखा रही थी बिट्टू को सैंडल, उनको काफ़ी पसंद आए थे, मतलब अच्छे लग रहे थे वैसे ब्लैक कलर। यहाँ पे फिर तोशु आ गए थे, इन्होंने खाना खाया था और जाने के लिए कंप्लीट तैयार हो गए थे सब लोग। तो एक बार नाश्ता करा दिया था, क्योंकि आज हमने आते ही खाना खिला दिया था जीजू को, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं तो फिर नाश्ता करके खाने की गुंजाइश नहीं रहती। बाद में नाश्ता दिया था चलते वक्त, ताकि खाना प्रॉपर खा। और यहाँ पे मम्मी अक्षु का भी खाना ले आई थी। अक्षु ने कड़ी खाई थी और चाप ली थी, थोड़े चावल लिए थे। यहाँ पे बड़ी मम्मी ने सबने जीजू को घेर रखा है। अच्छा। और यहाँ पे मैं तोशु से थोड़े अपने पैर दबा रही थी, लेकिन वो अपने खेल में लग गए थे। मतलब पैर दबाना तो एक बहाना होता है, मज़ा आता है, गुली गुली करते हैं ना बच्चे अपनी उंगली लगा के। और यहाँ पे स्कूटी में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी, तो आदू उसको ठीक कर रहा था। और यहाँ पे कंप्लीट हमने काजल के तोशु के गिफ्ट वगैरह सारे पैक कर दिए थे, और तोशु को भी इसने तैयार कर दिया था। और चाची ने खाना भी पैक कर दिया था काजल का कि जाके क्या बनाएगी। और काजल की मम्मा ने बोल दिया था स्पेशल कि मुझे पूड़ी और सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए ना बना के हमने हलवा भी बनाया था, पूड़ी सब्जी सारी चीज़ें काजल के लिए पैक। और फाइनली अब काजल का बैग वगैरह बाहर आ गया था। अब ये लोग निकलने वाले हैं घर के लिए अपने। और यहाँ पर सबके पैर छूने स्टार्ट। और ये देखो गुड्डा, काजल का नाम यहाँ पे लिखवा लिया है जीजू ने। काजल तो लिखवाया हुआ उन्होंने गुड्डा लिखवाया। अब ये बोल रहे थे दिख रहा है, मैं कहा हाँ अब दिखा है। और यहाँ पे लियो की मस्ती देखो, लियो पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या गाड़ी में साथ ही जाएगा दीदी के। और ये खाना वाना लेके तरु वरु आदू अक्षु सब चल दिए हैं। यहाँ पे पूरा बैग वगैरह सामान वगैरह इन्होंने रख लिया है। और ये तोशु की बाइक, हर चीज़ें लेके आते हैं तो पूरा सेटलमेंट अच्छे से, क्योंकि रखनी पड़ती है कार में, कहीं शीशे वीशे में टच ना हो, पूरे सेफ्टी के साथ। तो जीजू ने सारा सामान सेट कर दिया था यहाँ पे। और अक्षु खाना लेके खड़ा है। और यहाँ पर बट रही है मिलाई। और बिट्टू की आदत इस मामले में इतनी अच्छी है, मतलब जीजू की, माय गॉड वेरी नाइस। बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन फिर भी फर्ज होता है देने का हमारा। तो बाबू एक बार खाना सेटिंग से इन द सेंस दामाद जी, खाना एक बार सेटिंग से रखवाना है। राम राम। बाय। और मम्मी क्या घर तक ही छोड़ के आओगी अपनी छोरी को? अच्छा। जल्दी ही मिलते हैं तोशु से दोबारा। सबके चेहरे हुए उदास, सब चल दिए घर की तरफ। और अभी सबका मन नहीं लगने वाला है, क्योंकि 2-3 दिन जब साथ में कोई रह जाता है तो फिर कहाँ मन लगता है। फिर उसके बाद मैंने और अक्षु ने आके खाना खाया, क्योंकि अक्षु तब खाने बैठा था, लेकिन थोड़े चावल लिए थे, वो भी इसने नहीं खाए थे, मैंने भी नहीं खाए थे। तोशु का पांडा भी यहीं रह गया और तोशु के सारे टॉयज यहीं रह गए, इवन तोशु की घड़ी भी। अब मैं थोड़ी चाय पीऊँगी, फिर हम मेले में जाएंगे। बिस्कुट रख दो, रख दो। ले तो इसमें से गाइस देखो दीदी की हरकतें। अरे तुम पागल हो गया बस। तुम क्या कर रही हैं? ओ देख रहे हैं? हाँ। और गाइस मम्मी ने दिए मुझे 700 रुपये और बोल रही हैं कि इसमें से बचा के ले आना। और मम्मी को ये नहीं पता, मम्मी के जो 7 के 7 बच्चे हैं, जिसमें से अभी 5 यहाँ पर हैं, काजल तो चली गई, भैया उनका झूलने का खर्चा ही एक दिन में ही हो जाता है 1000-1100 रुपये। अगर वो 2 झूले पे भी झूले 5-5 लोग, तो खुद सोचो 100 रुपये एक का है तो कितना होगा। जबकि मेरी मम्मी को सारी कहानी पता है, लेकिन कोई बात। मेरे और मेरे बेबी की फेवरेट टॉयज, हवा में उड़ने वाले गुब्बारे, बलून, और आप मेला एंजॉय करो, कोई बात नहीं, मम्मी को सारी कहानी पता है।
और रामलीला में मिल गई थी हमको ग्राउंड में ही बुआ, छवि, खुशी वगैरह सब लोग मिल गए थे। बस सम्राट नहीं मिल पाए थे हमें, और उचित वगैरह वो शायद झूल वूल रहे होंगे कहीं पे, और ये सारे लोग हमको मिल गए थे। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए ही मिले थे। ये देखो यहाँ पे खुशी, छवि, बुआ। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे और ये लोग लेट आए थे, तो इसलिए हम मतलब अपने घर की साइड आ रहे थे और ये जा रहे थे रामलीला देखने के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा स्टाइल दिखा रही थी ये चुन्नी को, मतलब ये तरु बोल रही थी दीदी ऊपर रख के करो, नेट की दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है पीछे से, तो मैं ऐसे ही स्टाइल मार रही थी वहाँ पे खड़ी हो गई। मतलब अच्छा लग रहा था, ये पीछे से ना बैक में टैटू दिख रहा था। और यहाँ पे इतने केड़े वाले, हम परेशान हो गए थे खड़े खड़े, मेरी आंखों से आपको दिख रहा होगा, वैसे मेरा मन नहीं लग रहा क्योंकि तोशु गए तो थोड़ा सा ना ऐसे ही हो रहा था। और यहाँ पे हम शिवानी का इंतज़ार कर रहे थे। हमने आइसक्रीम भी खा ली, चाउमीन भी खा ली, बर्गर भी खा लिया, भाई वो नहीं आई। अब जाके कहीं वो आई है, अब देखो इससे मिलो यहाँ पे। और यहाँ पे हम झूलने का वेट कर रहे थे, इसने बोला था बड़े वाले में झूलेंगे, मैं कहा कोई नहीं, आ जाओ झूलते हैं। तो हम इसमें गए थे, वैसे डर लग रहा था लेकिन ठीक है। उस दिन काजल के साथ भी झूली थी ना मैं, और मेरी आइज़ देखो, लिटरली मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन सारे लोग बोले ना चाची वगैरह कि चल चल, तो इसलिए हम गए थे। उसके बाद ये मिली थी तो थोड़ा झूलने के बाद मेरा मन थोड़ा सा फ्रेश हुआ था। उसके बाद हम थोड़ा ही झूले थे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक झूले में झूले थे, और वो भी ये लोग 10 मिनट के लिए झुलाते हैं और डर इतना लगवाते हैं। और फिर हमने आने की तैयारी पकड़ ली थी, वहाँ से पानी वानी की बोतल, पानी इतना प्यास लगती है भाई। और मेरे व्लॉग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई, यूट्यूब को क्या दिक्कत है, कमेंट ऑफ कर देते हैं, कभी उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं। भाई मेरे घर में बच्चे हैं तो बच्चे तो दिखेंगे ना, और मैं इतना सोच समझ के पूरा वीडियो को देख के डालती हूँ भाई कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ना दिखें या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी ना दिखे। ऐसा इसलिए होता है, शायद मेरा चैनल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कुछ भी उल्टी सीधे मैंने चीज़ें ऐसी नहीं डाली हैं, और मेरा शायद एडल्ट वाला है, मतलब नॉर्मल फ्रेश व्लॉग वाला है, तो शायद वो बच्चों को इसलिए थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि किड्स का चैनल नहीं है मे बी। बट प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और कमेंट तो किया करो। और अब ये अगले दिन का है, नेक्स्ट डे का। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में तो चाय लेती हूँ, आप लोगों को पता है। घी चटनी मेरी मम्मा ने पुचवाई थी, मेरा बहुत मन कर रहा था, वो है ये। और भाई इतना काम करना पड़ा था हमें दशहरे वाले दिन, क्योंकि समोसे जलेबी बनते हैं शॉप के लिए, तो भैया सारी चीज़ें हमें ही करनी पड़ रही थी ऑलरेडी, क्योंकि बाहर वाले लोग आते हैं ऐसी गंदगी वंदगी वाला है, थोड़ा अच्छा मन सा नहीं लगता। और यहाँ पे हमने अच्छे से बिल्कुल अपने हाथों से पूरा इसको ना, जो मैट भी बिछी हुई है इसको भी वॉश करके बिछाया था। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, मेरे हाथों की हालत देखो, मैंने बना दी कम से कम 245 समोसे, उससे भी ज़्यादा। ओ भाई उसके बाद हमने फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ा एनर्जी चाहिए होती है। वैसे तो एसिडिक होती है, इससे कोई एनर्जी नहीं आती, लेकिन मन में वहम होता है, तो वो वैसे भी सारे लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। तो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी, उसके बाद फिर से सारे लोग काम पे लग गए थे। और ये समोसे इतने सही बन रहे थे, एकदम वाओ वाओ वाओ, लिटरली बहुत अच्छे बन रहे थे। मेहनत लगती है भाई इनमें, कर दिया भाई, मेहनत इतनी लगती है। इंसान को कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस काम से तुम कर सकते हो, कौन सा काम तुम्हारे लिए बेस्ट है। इवन चाहिए हमारे घर वालों का हो या किसी का भी हो, या पड़ोसियों का हो, किसी का हो, कोई हमसे हेल्प की अगर एक्सपेक्टेशन रखता है तो मैं उसे 100% मेरा रहता है कि पूरी फुल हेल्प करो। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। ऐसे ही मेरे घर वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, जबकि मेरी लाइफ फुल लग्जरी है। इवन हमारी तीनों की, सातों की, मेरे हम बहन भाई को हमारे माँ बाप ने किसी चीज़ की कमी छोड़ी नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, और अपने कुछ भी काम वो करते हैं उसी काम से। तो मैं हर काम की बहुत बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मेरे घर वाले हीरो हैं हमारे लिए, मम्मी पापा, चाचू चाची, दादा दादी, जो भी, मतलब बहुत बहुत अच्छे हैं घर वाले। आप लोगों के घर में भी हैं, आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए और किया करो। और ये छोटे बच्चों ने बनाया था रावण, ओ माय गॉड, रावण के ऊपर ऐसी पिन्नी लगा दी कि वो भी जल रही थी, पहले से उसका खात्मा बेचारे का। और सबसे पहले बनने के बाद हमारे यहाँ पे लड्डू को ही भोग लगाया जाता है, और यहाँ पे समोसे बन रहे हैं, सारी चीज़ें फ्रेश बनती हैं एकदम। ऑयल भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे घर
घर में काऊ बफेलो हैं तो ज़्यादा यूज़ हो जाता है तो हम उनको डाल देते हैं। सारी चीज़ें एकदम फ्रेश होती है। और ये तरु यहाँ पर बैठी हुई है। ज़्यादा समोसे निकल गए थे क्योंकि जैसे एकदम से लोग आते हैं ना, तो एक बार के निकल गए थे, फिर दूसरी बार बनाए, फिर तीसरी बार में मतलब मे बी 400-500 या उससे ज़्यादा शायद समोसे बने हुए, आई डोंट नो कितने बने थे, लेकिन कुछ बच गए थे। इवन जो आलू वालू भी थे वो भी थोड़े ख़राब हो गए थे क्योंकि अगले दिन यूज़ नहीं कर सकते आलू, तो आपको पता ही है वैसे भी गर्मी का टाइम है तो हर चीज़ ना फ्रेश बनती है। चटनी वगैरह भी सब कुछ इतनी फ्रेश बनती है, इमली इमली वाली, मतलब बहुत टेस्टी। इसलिए ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि थोड़ा ट्रस्ट बना हुआ है। और बड़ी मम्मी से हम कोई काम नहीं करवाते हैं। बड़ी मम्मी के ऊपर हमारा कोई प्रेशर नहीं है, उनका मन करता है तो वो कर लेती हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। बड़ी मम्मी को कितने साल हो गए होंगे, बड़ी मम्मी ने ये नहीं देखा होगा रोटी बना के। और ये नहाने के बाद हम फिर से लग गए थे क्योंकि थोड़ा जैसे ज़्यादा एकदम प्रेशर आता है तो फिर से करना पड़ रहा था। और ये बार बार आ रहे थे लोग जैसे लेने आते, क्योंकि एक टाइम होता है कि इस चीज़ का प्रेशर बनता है। थैंक गॉड थू 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 नज़र ना लगे। और काम काफ़ी अच्छा हुआ था। आप लोग इतनी ब्लेसिंग देते हो, भगवान का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सबको। और यहाँ पे अक्षु जलेबी नहीं खाती मैम। तरु मैम 15 का समोसा है, लगा दो मैम एक। मैम चटनी कम रखना मीठे वाली। अरे ज्यादा हाँ ज्यादा भी नहीं, बस बस बहुत है एवरेज। और ये बच्चों ने जला दिया रावण। मुझे तो रावण कम, जैसे साइड में वो कूड़ा उड़ा नहीं जला देते हैं, कागज वागज, वो ज़्यादा लग रहा है। खैर बच्चों ने जलाया तो ये रावण ही है। गाइस हम काम करके बहुत थक गए और अब दीदी बना रही है अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाऊंगी। वैसे चाय पीते पर चाय वाय ज्यादा ठीक नहीं है। और हमारी जो मोटो है, ये पिएगी कोल्ड ड्रिंक, खूब कोल्ड ड्रिंक पी, एसिडिक है बिल्कुल। इसमें भी नमकीन नहीं है बहन। ये वाली क्या सील तो नहीं, कोई सी भी सील नहीं रही बहन, सारी फिट है एकदम। ये खुली है, इसे बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दे। काजल और रात में हम लेट हो गए थे, लेकिन मैंने थोड़ा खाना खाया था। एक रोटी खाई थी लेकिन चटनी से, और चटनी 2 तरीके की आप देख सकते हो। एक ओनली लहसुन और वो वाली है मिर्च वाली, लाल मिर्च वाली, और एक में वो कचरी वचरी डल के क्या होता है वो वाली है। और यार मम्मा ने इतनी टेस्टी बना रखी थी, ओ माय गॉड। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं कहा मम्मी अब की बार बिट्टू आए तो बिट्टू को ज़रूर चटनी दे के भेजना। पिछली बार जब छोड़ के गई थी ना तब मम्मा भूल गई थी, वैसे मम्मा बीमार थी शायद उस टाइम पे, लेकिन इस बार मज़ा आ गया। वैसे भी यार हरियाणा की चटनी के क्या क्या कहने, बिल्कुल मज़ा आ गया था। हमने रात को ही खाना खाया था, मैंने, चाची ने, आदू ने, लेकिन वाव थी एकदम। बट मिर्च भी लग रही थी, बट एकदम वाव। मम्मा ने 2 डब्बे में भेजी थी और ये इतनी सही लगती है, मतलब पता नहीं क्यों यार हमारे यहाँ पे वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता हरियाणा वाला। चटनी बहुत अच्छी है, आंखों में से पानी आ गया खूब, पर मैं खाना नहीं छोड़ूंगी। इतनी अच्छी चटनी है, मैं तब से पानी पानी निकल रहा है आंखों से, पर चटनी इतनी टेस्टी है। मम्मा थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। लाइक क्यों नहीं करते हो भाई तुम लोग, लाइक क्यों नहीं करते हो? सबसे पहले वीडियो खुलते ही लाइक किया करो यार। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।